अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आपके साथ बिल्कुल दिल से बातें भी शेयर करूंगी और खाना भी बनाऊंगी। तो गाइज़, मैं आपको बताती चलूं कि मैं बना रही हूं चावलों के आटे की रोटियां। सुबह सुबह का टाइम है और आज दिल किया कि चावलों के आटे की ही रोटी खाते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस रोटी को खाने का। गरम पानी मैंने साथ रखा हुआ है, गरम पानी के साथ इसको गूंद रही हूँ और देखें आटा हमारा गूंद कर तैयार हो गया है। और साथ मैंने दूध रखा है क्योंकि मैं बना रही हूँ साथ साथ चाय भी। 1 चम्मच पत्ती डाल देते हैं और चीनी डाल देते हैं। साथ ही तवा भी हमारा गर्म हो गया हुआ है और फटाफट से बना लेते हैं चावलों के आटे की रोटी। सच बताऊं दोस्तों तो मुझे चावलों के आटे की रोटी ज़्यादा अच्छी तरह से बनाना नहीं आती, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो आज ट्राई करते हैं और आप सबको भी अपनी स्ट्रगल दिखा रही हूँ। तो गाइस, एक पेड़ा ले लिया है और साथ लगा रही हूँ थोड़ा सा घी भी। इसको छोटा सा ही मैं बनाऊंगी, मुझसे बड़ी रोटी बनती ही नहीं है और ये भी मुझसे बहुत मुश्किल से बनी है, बार बार ही टूट जाती है, मैं क्या करूँ। अब जितनी भी बड़ी हुई है इसको फ़ौरन से डाल देते हैं तवे के ऊपर कि ये भी ना टूट जाए। तो देखिए, शुक्र है अल्लाह का, इतनी ही रोटी बन गई है। थोड़ी थोड़ी मोटी है लेकिन इसको मैं हाथ के साथ पतली कर रही हूँ और 2 रोटियां मैंने बना ली हैं और अब तीसरी बना रही हूँ। इसके ऊपर लगा देते हैं घी भी, ऊपर भी, और सारी तरफ से अच्छे से घी में फ्राई करेंगे। तो गाइस देखिए, रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है। साथ साथ ही मैं कह रही हूँ कि खाई जाए, नहीं तो ये ठंडी होकर और ही ना अकड़ जाए। तो मैं भी आ गई हूँ रो पे। 4 रोटियाँ मैंने बनाई हैं और अब चाय के साथ इसको खाऊंगी। बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको चावलों के आटे की रोटी बनानी आती है, और अगर बनानी आती है तो इजी टिप हो तो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि मुझे भी सीखनी है रोटी बनाना। तो गाइज़, आज की वीडियो बिल्कुल रियल है, ना कोई परफेक्ट कुकिंग, ना कोई हैवी रेसिपी, बस घर की बातें, थोड़ी सी गपशप और सिंपल सा खाना। तो गाइज़, अगर आपको भी ऐसी रियल, सिंपल और डेली लाइफ वाली वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि हम रोज़ ऐसी ही बातें शेयर करते रहें। नाश्ता करने के बाद घर के काम शुरू हो जाते हैं, बर्तन धोना, सफाई करना। तो मैं लगा रही हूँ सारे सहन से भी और सीढ़ियों से भी झाड़ू। अब सारे कचरे को इकट्ठा करके बास्केट में डाल दूँगी और बाहर से सहन भी धो लेती हूँ। दूध को रख दिया है चूल्हे के ऊपर और सारे किचन के अंदर से खलारा वगैरह उठाकर बर्तन जो हैं वो सिंक में डाल दी हैं। अब धोती हूँ बर्तन भी। ये सारे बर्तन सुबह के होते हैं और फीडर वगैरह भी बच्चों के रात के दूध वगैरह पीते हैं, और सारे किचन को मैं कर लेती हूँ एक दफ़ा से साफ़। तो गाइज़, उसके बाद आ जाता है शाम का टाइम, दोपहर के टाइम। बच्चों को फिर से अगर उन्होंने खाना वगैरह खाना हो तो खिला कर ट्यूशन भेज देती हूँ, और ट्यूशन से आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं सारा खाना रेडी कर दूँ, क्योंकि बच्चों ने आते ही खाना मांगना होता है कि क्या बनाया है। और आज मैं बना रही हूँ बच्चों की फेवरेट आलू और अंडे का सालन, मज़ेदार सा। सबसे पहले सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं। सामान सारा मंगवा लिया था। आलूओं को मैं अच्छे से धो लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह लगी होती है। मैंने इनको करना है बॉयल भी। अब ले लेती हूँ मैं साथ अंडे भी। प्रेशर के अंदर मैंने आलू धोकर डाल दिए हैं, पानी भी डाल दिया है। अब अंडों को भी डाल देते हैं। इस तरह से दोनों चीज़ें ही जल्दी बॉईल हो जाती हैं। और प्रेशर के अंदर में 10 मिनट का या 5-6 मिनट का प्रेशर लगाती हूँ, सीटी चलती है तो फिर ये बॉईल हो जाते हैं। तो गाइज़, उधर हमारे हो रहे हैं आलू और अंडे बॉईल, और साथ ही मैंने बना लिया है सारा मसाला भी। किचन में खड़े होकर ही सारा कुछ मैंने रेडी कर लिया है। मोहम्मद भी मेरे पास खड़ा हुआ है और इस मशीन के अंदर अब सारे मसाले को करते हैं चॉप। अब ले लेते हैं एक कढ़ाई भी और चूल्हे को कर लेते हैं ऑन। ये वाली जो साइड है ना, इसका जो बटन है वो हो गया हुआ है ख़राब, इसीलिए मैं लाइटर के साथ चूल्हे को ऑन करती हूँ। वैसे चूल्हा जो ऑटोमेटिक है, दूसरा तो खुद ही बटन से चल जाता है, इसको मैंने लाइटर के साथ ही चलाना होता है। अब मैंने अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्चों और टमाटर को, सारे मसाले को डाल दिया है कढ़ाई में। और अब ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा पानी भी, क्योंकि मैं डाल रही हूँ मसाले के अंदर पानी। इसको पहले मैं पानी के अंदर पकाऊंगी और साथ डालूंगी घी भी। तो गाइज़, डाल देते हैं पानी भी। मैं ना सोच रही थी कि आज मैं थोड़ा सा मसाले को डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। रोज़ ही घी पहले डाल देती हूँ और बाद में डालती हूँ प्याज। और आज मैंने सारे ही मसाले, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को एक ही दफ़ा चॉप कर लिया है और पानी डाल दिया है, और इसके अंदर अब डाल दिया है घी भी। इसको मैं अच्छे से अब पका लेती हूँ और हल्की आंच पर ही बना रही हूँ। इधर हम प्रेशर की सीटी भी खोल देते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आलू और अंडे बॉईल हो गए होंगे। तो देखें गाइस, अंडे और आलू अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब एक चाबी के अंदर इसको निकाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा अभी गर्म है, आप देख सकते हैं, और मसाला भी हमारा अभी तैयार हो रहा है। इसके ऊपर देते हैं ढक्कन।
हल्की आंच पर मसाले को तैयार कर रही हूँ। अब मैंने सारे आलू और अंडे के छिलके उतार दिए हैं। तो गाइज़ मोहम्मद पास ही खड़ा हुआ था, देख रहा था कि मैं अंडे के छिलके उतार रही हूँ। मुझे कहता है कि मामा जी अंडा दे दो। मैंने कहा अच्छा मैं छिलका उतार कर देती हूँ। और इतने में आयशा भी आ गई ट्यूशन से, तो खाना भी पक रहा है। तो आयशा कहती है मुझे भी अंडा दे दो, आपने मोहम्मद को दिया है। तो दोनों ने एक एक अंडा खा लिया है। अब मेरे पास हैं सिर्फ 5 ही अंडे। चलें कोई बात नहीं, 5 अंडे भी काफ़ी हैं। मसाला हमारा अच्छे से पानी में और घी में मिक्स हो गया हुआ था। मैंने डाल दिया 1 चम्मच नमक, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, जो मैंने सारे मसाले बनाए हुए हैं वो डाला है। और हल्दी हमारी ख़त्म थी तो वो भी मैंने पैकेट खोल कर डाल दिया है डिब्बे में। तो गाइज़ वो भी 1 चम्मच भर के डाल दिया है। अब सारे मसालों को अच्छे से भूनते हैं, फिर से डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले और पाउडर मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छा सा घी भी छोड़ दें। तो गाइज़ इधर हमारा मसाला तैयार हो गया हुआ था। अब अंडों को पकड़ती हूँ और मसाले के अंदर डाल देती हूँ। मसाले के अंदर अच्छे से अंडों को भून लेते हैं। और जो आलू हमारे पास बचे थे इनको मैं अच्छे से छुरी के साथ ही मैश कर लेती हूँ। हाथ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास छुरी है तो मैंने कहा चलो इसके साथ ही कर लेती हूँ। इतने बड़े बड़े जो आलू हैं वो तो फिर अच्छे नहीं लगते ना खाने में, इसीलिए मैं इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ। ये बिल्कुल पके हुए हैं और अंडे भी उबले हुए हैं। बस इनको एक दफ़ा अच्छे से मसाले में भूनूंगी और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और हमारा खाना जो है वो तैयार हो जाएगा। तो गाइस अब डाल देते हैं मसाले के अंदर और अच्छे से भून लेते हैं और पानी डालते हैं। आप लोग देख रहे हैं साथ साथ। तो गाइस मैं आप सबके साथ एक बात करना चाहती हूँ। कभी कभी दोस्तों इंसान खाना बनाते हुए बहुत सी बातें जहन में आ जाती हैं। इंसान चुप होता है लेकिन दिल बहुत कुछ कह रहा होता है। घर का काम तो रोज़ का ही होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी थकावट महसूस होती है और फिर सोचते हैं कि कोई मेरी मेहनत भी महसूस करता है कि नहीं। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि हर घर की औरत अपनी जगह बहुत स्ट्रांग होती है। चाहे कोई तारीफ़ करे या ना करे, वो अपना फ़र्ज़ निभाती रहती है। तो गाइस कभी खाना बनाते हुए पुरानी यादें याद आ जाती हैं। माँ के हाथ का खाना, ये वो दिन थे जब हम बिल्कुल केयर फ्री थे। बहुत याद आता है जब हम सब बहन भाई इकट्ठे बैठकर अम्मी के पास ही चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ जाते थे और खाना खाते थे। नाश्ते के टाइम भी सब ने जाना होता था स्कूल। अम्मी मेरी बनाती होती थी सुबह के टाइम इतनी बड़ी पतीली के अंदर चाय, क्योंकि हम सब बहन भाई ही चाय के साथ पराठा खाते थे और स्कूल जाते थे। वो दिन अब बहुत याद आते हैं जब सब बहन भाई छोटे छोटे थे और अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। अब हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। जैसे घर वालों का साथ, गरम रोटी की खुशबू और किसी का शुक्रिया कह देना। ये बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई आपको शुक्रिया कहता है, आपका एहसास करता है। आज का खाना सिंपल है लेकिन बहुत ही दिल से बनाया जा रहा है, क्योंकि जब नीयत अच्छी हो तो खाना भी सुकून देता है। आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप जब खाना बनाते हो तो क्या सोचते हो, या काम करते हुए आपको किस चीज़ से सुकून मिलता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप मेरे व्यूवर्स नहीं हो, मेरी एक छोटी सी फैमिली हो। जो व्यूवर्स मुझे रोज़ाना देखते हैं उन सब का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप वही सब हो जो मुझे शुरू दिन से सपोर्ट करते आ रहे हो। मैं आप सबका बहुत ही ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप लोग मेरी हर वीडियोस के ऊपर कमेंट्स भी करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं। मैं आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सब की भी तमाम परेशानियों को दूर करें। तो गाइज़ ये थी आज की प्यारी बातें। अगर आपको अच्छी लगी हों तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ खाना शाना हमारा रेडी हो गया है। ये जो चावल हैं ये मैंने पहले ही बना लिए हुए थे। आप लोगों को इसको बनाने का तरीका नहीं बताया, सिंपल ही मैंने पानी के अंदर चावल डाल दिए, बॉयल आया तो इसको एक टोकरी में निचोड़ दिए। ये होते हैं उबले चावल। वैसे तो मैं ज़रा तड़के वाले ही बनाती हूँ ये, लेकिन ये मेरे चावल दोपहर के टाइम मैंने बनाए थे। और मैंने अब बनाया है आलू और अंडे का सालन, बच्चों का फेवरेट और मेरा भी फेवरेट है। मैं ना दिल से बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल सही सलामत बनाया है कि हम अपने ही हाथों से खाना बनाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने माँ बाप को खिलाते हैं, बहन भाइयों को। ये एक बहुत बड़ी नेमत है। जब मैं किसी और मज़दूर को या किसी और को देखती हूँ ना, तो मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं।
और गाइस अब मैं सब बच्चों को खाना डालकर दे रही हूँ। थोड़े बच्चों को तो डाल दिया है, अब मोहम्मद के रह गए हैं। इसको अभी डालकर दे रही हूँ थोड़े से चावल ताकि ये भी खा ले। और दिल बहुत ज़्यादा महसूस करता है सुकून, चाहे थकावट हो, लेकिन ये पल सब कुछ भुला देते हैं। बच्चे अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होते हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनका मामा जी भूख लगी है और फिर खाना देकर खुश हो जाना, अगर उनका खाना पसंद का हो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और सब चीज़ें दिल को नरम भी कर देती हैं। अब बच्चे अंदर बैठकर खा रहे हैं खाना और मैंने कहा कि सबसे पहले मैं खाना छोटे बर्तन में निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने धोने होते हैं बर्तन भी, बच्चों को डालकर देना होता है दूध भी। और ये हमारी रोज़ की ही ड्यूटी है, बच्चों को खाना खिलाना और इनको दूध वगैरह देना, किचन को साफ़ करके सोना। तो दोस्तों मैं आप सब पेरेंट्स को जो भी मुझे देख रहे हैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करते हो। चाहे कभी लगे कि कोई नहीं समझ रहा, लेकिन बच्चे सब महसूस करते हैं, उनको सब पता होता है। आप सब अपने बच्चों के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग लोग हो। अल्लाह आप सब के बच्चों को खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। बस दोस्तों आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी सिंपल सी रूटीन और दिल की बातें अच्छी लगी होंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखा करें। अब बच्चों के सोने का टाइम है, इनको हल्की सी पत्ती वाली चाय दूंगी और फीडर्स में डाल दूंगी और बच्चे फिर सो जाएंगे कार्टून देखते देखते। तो गाइस अल्लाह हम सब के घरों में सुकून बनाए रखे, बच्चों को चेहरों पर मुस्कुराहट कायम रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।